भाई चैलेंज एक्सेप्ट करना सीखो, अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपने आप को अंडरस्टिमेट मत करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, जेलस फील करना बंद करो, इनसिक्योर होना बंद करो और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आउट। आप जो भी हैं यूनिक हैं। क्यों? क्योंकि आपके जैसा दूसरा कोई नहीं इस वर्ल्ड में। फिर भी आपके अंदर विश्वास की कमी है, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में आपको प्रॉब्लम है। भाई साहब, बात बुरी वही लगती है जिसमें सच्चाई होती है। नमस्कार, ज्ञान गुरु सैंडी के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि हीन भावना और इससे हम कैसे बाहर निकलें। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक बार एक कौवा था, वह अपने काले रंग से बहुत परेशान था। तो एक बार उसे एक महात्मा मिले। उसने कहा, लोग मुझे श्राद्ध के बाद ही याद करते हैं और मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो महात्मा बोले कि तुम्हें जो भी पक्षी या रंग पसंद है मैं तुम्हें वो बना दूंगा, पर शर्त यह है कि तुम उससे एक बार मिल कर आओ। तो कौवा चला गया हंस से मिलने। सफ़ेद रंग में हंस उसे बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था, पर हंस तो कुछ और ही सोच रखता था। उसका ये मानना था कि उसका रंग जो है मरने के बाद जो कफन चढ़ाया जाता है उस चीज़ का रंग है और इससे उसे काफ़ी परेशानी थी। तो फिर दोनों मिलकर गए तोते के पास। 3-4 चक्कर लगाने के बाद उन्हें तोता मिल गया। उन्होंने कहा, वाह, हरा रंग, लाल चोंच, मज़ा ही आ गया। पर तोते की भी सोच कुछ अलग ही थी। उसने कहा, आपने इस पेड़ के 3-4 चक्कर काट लिए, तब जाके आपको हरे में हरे रंग का तोता दिखाई दिया। ये भी कोई रंग है? ऊपर से लोग मुझे पिंजरे में रखना पसंद करते हैं। तो फिर ये तीनों मिलके चले गए मोर के पास। वहाँ इन्होंने ये बोला कि आप तो नेशनल बर्ड हैं, लोग आपके पंख खोलने का इंतज़ार करते हैं। मोर बोला, किसने बोला यार, मेरे पीछे शिकारी पड़े रहते हैं, मेरे पंखों को नोच नोच करके ले जाते हैं और मार्केट में से जाके बेच देते हैं। ये भी कोई ज़िंदगी है? लानत है ऐसी ज़िंदगी पे। तो फिर तीनों ने मिलकर पूछा, तो फिर आपको कौन सा पक्षी पसंद है या कौन सा रंग पसंद है? मोर बोला, आप कौवा जी, आपका ये काला रंग, कम से कम लोग आपका शिकार तो नहीं करते, लोग आपको परेशान तो नहीं करते। इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमें ये सीखा कि इन्फीरियरिटी जो है एक सिर्फ़ और सिर्फ वर्चुअल रियलिटी है, यानी कि एक इल्यूज़न है। आप इससे बाहर निकलें। आप एक यूनिक हैं, आप खुद में यूनिक हैं, आप सबसे अलग हैं। बस आपको खुद को पहचानने भर की देरी है कि नहीं, आप अलग हैं। दूसरों को देख करके ये सोचना कि वो ज़्यादा श्रेष्ठकर है और मैं उससे नीचे हूँ, यह मेंटालिटी को जिस दिन आप चेंज कर लेंगे ना, आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल जाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि जो अपने अंदर हीन भावना है उनके कारणों की तरफ। तो सबसे पहला कारण जो आता है उभर के, वह है कंपैरिजन, यानी कि आपको ये लगता है कि सामने वाले के पास सारी की सारी पॉजिटिव यानी कि अच्छी क्वालिटीज़ है और आपके अंदर सारी की सारी निगेटिव यानी कि बुरी क्वालिटीज़ है। जब तक ये कंपैरिजन आपके मन में बना रहेगा, आप इस हीन भावना से बाहर नहीं निकल पाएंगे। नेक्स्ट आ जाती है जेलसी। किस चीज़ की जेलसी? कि सामने वाला लुक्स और कॉम्प्लेक्स में आपसे बेहतर दिखता है। ये चीज़ आपको अपने अंदर जागृत करनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है। हर इंसान अपने आप में ही यूनिक होता है, पर जब तक ये जेलसी आप में रहेगी, आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बना हुआ रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है इनसिक्योरिटी। किस बात की इनसिक्योरिटी? कि ऐसा ना हो कि कोई आपका सामने वाला बंदा कंपटीशन में आपसे आगे निकल जाए। तो जब तक ये इनसिक्योरिटी बनी हुई रहेगी, आप कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है वर्चुअल रियलिटी, यानी कि एक ऐसी दुनिया जो कि रियलिटी से अलग है, फैक्ट से अलग है।
जैसे कि अगर आपको देश विदेश घूमना हो तो पहले ज़माने में हम क्या करते थे कि टिकट कटाते थे फिर घूमने जाते थे। आज की डेट में लोग क्या करते हैं, सिर्फ जाते हैं और यूट्यूब पे कोई भी लिंक खोल करके उस जगह को घूम लेते हैं। ये हो गई वर्चुअल रियलिटी। तो इससे बाहर आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है आपका अपने बातों को व्यक्त ना कर पाना, जहाँ कि आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं फीलिंग्स को, जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आप उस जगह बोल नहीं पाएंगे, कि आप बोलेंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। ये भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को जन्म देता है। थर्ड, अंडर एस्टिमेट करना। अच्छे जगहों पे जहाँ पर आप बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बट बस आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि आप वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, फिर ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एक एग्जाम्पल है। तो मेरे ख्याल से आप हीन भावनाओं को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब चलते हैं इसके निदान की तरफ विथ मैनी एग्जाम्पल्स। सबसे बड़ी बात है, आप अपनी अहमियत पहचानिए। आप अपने आप को अप्रिसिएट करना सीखिए। एक 2000 के नोट को देखा है आपने, उसको आप मोड़ लो, चमोड़ लो, उसको आप कहीं नीचे फेंक दो, उसको आप पाँव के नीचे कुचल दो, फिर भी जब आप उसे उठा करके किसी रेस्टोरेंट में या किसी शॉपिंग मॉल में जाओगे ना, तो उसकी वैल्यू 2000 की 2000 ही रहेगी। सिर्फ वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो फटा हुआ भी हो तो भी उसके लगभग बराबर की वैल्यू आपको बैंक से एक्सचेंज हो जाती है। सेम यही चीज़ आपके ऊपर भी लागू है। आप अपनी वैल्यू को पहचानिए, अपने आप को अहमियत दीजिए। जिस दिन आप ये चीज़ सीख लेंगे, उस दिन इस हीन भावना से आप अपने आप बाहर की ओर निकल जाएंगे। नेक्स्ट, आप ये भी ध्यान दीजिए कि आपका काम हुआ या नहीं हुआ, इसमें सामने वाले लोगों को काफ़ी दिलचस्पी होती है। अगर एक ही काम को आप भी कर रहे हैं और एक ही काम को वो भी कर रहे हैं, तो उनका लाइन क्या होता है, यार तेरा हो गया क्या, मेरा तो हो गया। अब इतनी सी बात जो है ना, ये आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करने के लिए बहुत है कि यार उसका कैसे हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो इस चीज़ से निजात पाना आपके ही हाथ में है। आपको ये समझना है कि सुई का काम सुई और तलवार का काम तलवार करेगी। यानी कि आपको जितना वक्त किसी काम को करने में लगता है, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को भी उतना ही वक्त उस कार्य को करने में लगे। समझदारी इसी में है कि अपने अंदर हीन भावना ना लाकर यह समझ जाएं कि आप किस कार्य की क्षमता कितनी रखते हैं, कितने स्पीड से किसी काम को कर सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा काम हो जो आप जल्दी कर लेते हैं, सामने वाला ना कर पाता हो, और कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो सामने वाला जल्दी कर ले और आप ना कर पाते हो। हर एक इंसान अलग अलग नेचर, अलग अलग हाइट, अलग अलग दिल, अलग अलग दिमाग रखता है। इस चीज़ को जिस दिन आप समझ जाएंगे ना, उस दिन आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के काफ़ी ऊपर उठ जाएंगे। तो बॉस, यह चीज़ जान लो कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निजात आपको तभी मिलेगी जब आप कंपेयर करना छोड़ दोगे। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यूट्यूब पे जाते हो तो ये देखना छोड़ दो कि सामने वाला यूट्यूबर जो है वो तो बहुत हाइट पे पहुंचा हुआ है और मैं अभी यहीं पे हूँ। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अगर आप किसी मॉल में जाते हो, वहाँ किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देखते हो, तो ये सोचना छोड़ दो यार उसके पास तो बंदी है, मेरे पास नहीं है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कंपैरिजन, यार वो पढ़ाई में इतनी अच्छी है, मैं भी अच्छा हूँगा। यार ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकता है कि आप ड्राइंग में अच्छे हो सकता है आप किसी और फील्ड में अच्छे हो सकता है आप मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में बाद में उभर के आ जाएं, हो सकता है कि आप किसी और ट्रैक पर चले जाएं। यानी कि हर किसी का फील्ड निर्धारित है, ज़रूरी नहीं कि हर कोई एक ही फील्ड में एक्सेल करे। मेरे हिसाब से कंपैरिजन को आप त्याग दो, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आप बाहर निकलना शुरू कर दोगे। बट बॉस, ये सिंपल दिखता है बट इजी नहीं है। जैसे कि हमें लगता है कि हम जिम जब ज्वाइन करते हैं तो हर दिन जिम जाएंगे, मस्त बॉडी बनाएंगे, पर 2-4 दिन जाने के बाद ऐसा लगता है कि यार बॉडी की तो वॉट लगी पड़ी है और फिर गैप आ जाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमें लगता है यार मॉर्निंग वॉक हम हर दिन जाएंगे, बट सुबह उठने में वॉट लग जाती है।
तो इसी तरह से ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी, पर जिस दिन आप इस टैक्टिक्स को समझ गए ना कि इन चीज़ों को कंपेयर करना हम बंद कर देंगे, और अगर इस चीज़ को आप अमल में ले आए तो फिर आप बहुत आसानी से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाएंगे। हीन भावना आपसे कोसों दूर चली जाएगी और हम हीन भावना के छक्के छुड़ा पाएंगे। तो एक बार हम रिकैप में देख लेते हैं जो भी हमने सीखा। So first of all, stop comparing yourself with anyone else. Learn to appreciate yourself. Stop being insecure. Don't be jealous. Learn to express yourself. Don't underestimate yourself. Differentiate between reality and virtual reality. And I am sure you will come out of this inferiority complex within few days. Hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो बनता है यार, और अपने बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्रायोरिटी पे पाने के लिए। गौतम बुद्धा का प्रकाश आपके जीवन पे सदैव इसी तरह से पड़ता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।